इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी मूवी जिसका रन टाइम 3.5 घंटे होने वाला है और साथ ही वो ए रेटेड होने वाली है। जब वो स्क्रीन पे हम उसे देखेंगे वो अपनी प्रेजेंस से एक ऐसा ऑरा क्रिएट करेगी जो शायद हमें बहुत टाइम तक ऐसा कुछ देखने ना मिल पाए। और अगर अभी तक तुम नहीं समझे तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल के ट्रेलर की जो आ चुका है और एज ऑलवेज हम टाइम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं ऐसे दौर में जी रहा हूँ जहाँ पे मुझे हर चीज का एक ट्रांजेक्शन होते हुए दिख रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लो या फिर और भी दूसरी चीजों की बात कर लो। लेकिन हम पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं जहाँ पे तुम्हें पता है कि पुराना बॉलीवुड हमारा कैसा हुआ करता था और अब ऐसा दौर आ गया जहाँ पे वो चेंज हो रहा है। इस मूवी से अगर ये मूवी ब्लॉकबस्टर या सुपर डुपर हिट होती है तो बाकी मेकर्स को भी पता लगेगा कि ए रेटेड बना सकते हैं, ए रेटेड मूवी भी कमा सकती है, क्योंकि हमारे जैसे नर्ड्स मूवी देखते हैं। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी हमारी ऑडियंस को पता भी नहीं है कि ए रेटेड क्या होता है। उनके लिए ए रेटेड वो टीटीज ही है। और मैं पर्सनली मूवी की पीआर टीम की तारीफ करना चाहूंगा कि ऐसा कितनी बार होता है कि मूवी के सारे प्रमोशनल मटेरियल्स निकल चुके हैं लेकिन अभी तक तुम्हें तुम्हारे एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट का नाम तक नहीं पता। तुम समझ रहे हो, अभी तक हमें रणवीर के कैरेक्टर का नाम भी नहीं पता और वही दूसरी तरफ बॉबी के कैरेक्टर का भी नाम नहीं पता। और हमें ऐसा कुछ सूत्रों से पता लगा है कि बॉबी इस मूवी में म्यूट विलन होने वाले हैं, शायद इंडियाज फर्स्ट म्यूट विलन। अगर तुम लोगों के लिए म्यूट विलन टर्म नया है तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि विलन पूरी मूवी में या तो म्यूट रहता है या फिर वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पे बोलेगा जब तुम्हें वो टेरर फील होगा उस बंदे का। जैसे कि हमने ये ट्रेलर के अंदर देखा, जब बॉबी करता है, जब फिल्म का टीजर और प्री टीजर आया था तब हमें डायरेक्टर की तरफ से मेन फोकस हमारा रणवीर की तरफ करवाया गया था, क्योंकि उसमें हमें बाप और बेटे का बॉन्ड दिखाया गया था। किस तरह एक बेटा अपने बाप के प्यार में इतना पागल है कि वो उसके बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं जब हमें ट्रेलर में बॉबी का इंट्रोडक्शन करवाया गया वहां से रणवीर का कैरेक्टर थोड़ा सॉफ्ट टोन कर दिया गया और बॉबी का कैरेक्टर को और लाउड दिखाया गया। और मूवी में हमें एक साइड विलन भी देखने मिलने वाला है जिसकी बात हमने ऑलरेडी टीजर रिव्यू में कर दी थी। मेरे ख्याल से उसकी फाइट कुछ मूवी के मिड सेक्शन के आसपास होगी और वो उसे मारने के लिए इतनी बड़ी गन लेकर आ रहा है। तो सोचो मूवी के मेन एंटेगनिस्ट से जब हमारे हीरो का फेस ऑफ होगा तो वो कितनी नेक्स्ट लेवल होने वाली है वो फाइट। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एंटेगनिस्ट को हराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि मेकर्स यहाँ नहीं रुके, इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला हो। और अगर आने वाला है तो हम तो खुशी हैं, हमको तो चाहिए ऐसा ही, यही सिनेमा तो हम देखने के लिए मरते हैं। और जिस खूबसूरती से ट्रेलर में कट्स डाले एडिटर ने, यानी कि हमारे डायरेक्टर और राइटर ने, वो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब हमें अभी तक पता भी नहीं लग पाया स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ। इससे हमें अभी तक मूवी की स्टोरी और प्लॉट के बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है और 2-4 सवाल और कुछ छोड़ के जाती है हमारे लिए कि रणवीर इतना साइको क्यों है और या फिर इतना ऑब्सेस्ड क्यों अपने बाप के प्यार को लेकर, और बॉबी का इस मूवी में क्या रोल होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे मन में बार बार घूम रहे हैं। बाकी तो हमें मूवी देख के ही पता लगेगा। और मैं लास्ट में कुछ बातों को पॉइंट आउट करके निकलता हूँ क्योंकि मूवी कुछ दिनों में आने ही वाली है और हम वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखना चाहते हैं। और रश्मिका की बात कर लेते हैं। इस मूवी में रश्मिका साफ साफ समझ में आ रही है कि सिर्फ एक लव एंगल होकर या लव इंटरेस्ट होकर नहीं रहने वाली, उससे ऊपर इनका कुछ इमोशनली कुछ स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जस्ट लाइक ब्यूटी एंड द बीस्ट। और इस फिल्म में हमें अनिल कपूर के साथ साथ शक्ति कपूर भी देखने मिलने वाले हैं, जो हो सकता है कि अनिल कपूर के बिजनेस पार्टनर हो या फिर बड़ा भाई हो, और हो सकता है कि रश्मिका के बाप हो। और बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हो सकता है कि वो उनकी बेटी की शादी रणवीर से करवाएं। और हाँ, इस फिल्म में बॉबी देओल किसी अपने क्लोज वन को मारेंगे भी, अपने एथिक्स क्लियर रखने के लिए, अपने एथिक्स बताने के लिए। और जो ट्रेलर में हमने जितना भी बी प्राक का गाना सुना है वो बहुत अच्छा था और जितनी भी बीजीएम्स का यूज करा है वो भी नेक्स्ट लेवल थी। ट्रेलर में हमें जो म्यूजिक सुनने मिला है उसने ट्रेलर को 50% अपलिफ्ट ही करा है। तो अब कोशिश करते कि अब अपन मिले डायरेक्ट 1 दिसंबर को। खैर, अगर तुम्हें हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो फिर तुम हमारे बाकी वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। Ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich.